जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, बीएससी, बीसीए किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों इसमें लास्ट टर्न पर हमने आपको 3D का स्ट्रेट लाइन टॉपिक कंप्लीट कराया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सब अच्छे से विधिवत वो लेक्चर सारे देख लिए होंगे, अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज हम आगे 3D का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेन चालू करने वाले हैं। तो देखेंगे भाई प्लेन के बारे में, समतल के बारे में देखेंगे। प्लेन इसको हिंदी में समतल कहते हैं। ठीक, प्लेन जो होता है वो एक सॉलिड फिगर होता है, 3D शेप का होता है। प्लेन जो होता है एक 3D शेप का होता है, मतलब इसमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों होते हैं। 3D शेप का होता है, सॉलिड फिगर होता है, सॉलिड शेप का होता है। ठीक है, तो जैसे मेरी बात सुनिए, देयर आर दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेन। प्लेन के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेन। समतल के दो रूप होते हैं। एक होता है पहला वेक्टर फॉर्म होता है, दूसरा होता है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म पहला होता है वेक्टर फॉर्म में, दूसरा होता है कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वेक्टर फॉर्म जो होता है इस तरीके का देखने को मिलता है। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, कहीं ऐसे दिखता है, और आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, कहीं कहीं ये लिखा रहता है, कहीं कहीं ये पी की जगह पर यहां डी भी यूज कर सकते हैं, यहां पर डी भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है देखेंगे भाई। जैसे मान ली सपोज ये एक प्लेन है, ठीक, ये एक प्लेन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन दे रहा है आपको, ये एक प्लेन है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू सपोज डी है। हमने जैसे पहला वाला है, हम इसका बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। तो भाई एक बात बताइए, जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, ये कोई मान लीजिए कोई यहां पर एक पी पॉइंट है, x1, y1, z1, या कोई भी पॉइंट मान लो, ओरिजिन मान लो, ओरिजिन भी हो सकता है भाई, पॉइंट तो पॉइंट होता है, ओरिजिन भी हो सकता है। डी क्या होता है? डी होता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। डी होता है, डी इज द डिस्टेंस, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट से प्लेन तक की डिस्टेंस, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। अब भाई जो डी जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो सकती है, ठीक। और एन वेक्टर जो होता है, एन वेक्टर को कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, लंब सदिश। एन वेक्टर जो होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, लंब सदिश कहते हैं। एन वेक्टर जो होता है उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं, लंब सदिश कहते हैं, ठीक। ये तो बात समझ गए। अगला देखते हैं भाई, ये तो हो गया ना। अच्छा, आर वेक्टर क्या होता है? यहाँ आर वेक्टर कहीं कहीं आर वेक्टर लिख रहा था। आर वेक्टर हमने 3D बताया था, ये होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये आर वेक्टर होता है। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसे हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, स्थिति सदिश भी कहते हैं। एक्स आई कैप, आर वेक्टर की वैल्यू कहीं भी लिखी रहेगी, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ये हमने 3D के फर्स्ट लेक्चर में बड़ा विधिवत, बहुत डिस्क्राइब से हमने आपको बताया था, ठीक। अब भाई इसमें क्या अंतर होता है देखिए, एन कैप वाला, सेकंड वाला देखिए, ठीक। जैसे मान लो हाँ, जैसे मान लो ये ओरिजिन हो गया 0,0,0, आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये पी होता है। पी जो होता है इसे क्या कहते हैं? पी इज द
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कंफर्म होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन फिक्स होता है, ये सारे फॉर्मूले में ओरिजिन फिक्स होता है। P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, और एन कैप जो होता है, एन कैप होता है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। एन कैप क्या होता है? यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। ये एन कैप होता क्या है? एन कैप होता है वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर। एन कैप क्या होता है? वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर, एन कैप होता है। इसे कहते हैं यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, लंब इकाई सदिश, यूनिट लंब इकाई सदिश होता है। एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर, राइट है। अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो इस दो टाइप के फॉर्म होते हैं प्लेन के। अब होता है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। दूसरा होता है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये कोई पॉइंट है, डी डिस्टेंस होती है। ठीक, इसमें ए कामा बी एंड सी, इसे क्या कहते हैं? डी आर्स ऑफ नॉर्मल, डी आर्स ऑफ नॉर्मल। और डिसीज कैसे निकालेंगे? एलिमेंट कैसे निकालेंगे? डिसीज ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? पता होगा, डिसीज ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? ठीक, किस तरीके से आप निकालेंगे? L इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू n एलिमेंट, n की वैल्यू होती है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी होती है एलिमेंट। डी आर्स ऑफ नॉर्मल, दिस इज निकल आएगा। ठीक, और कैपिटल डी क्या होता है? कैपिटल डी होता है नॉर्मल, है ना, तो डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the point to the plane। D is the perpendicular distance from the point to the plane, D perpendicular distance होती है। D is the perpendicular distance from the point से प्लेन तक की perpendicular distance होती है। ठीक, अब इसके फार्मूले हैं कुछ, वो आप देख लेंगे। फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन आपको लगाने में काफी मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। पहला फार्मूला है, देखिएगा, 8 फार्मूले हैं प्लेन में। अगर ये तैयार रखें तो आप सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर ले जाओगे। देखेंगे, पहला फार्मूला है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, जैसा क्वेश्चन लिखा रहेगा ऐसे ही, ऐसे जैसा फार्मूला लिखा है ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा। पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू
नॉन पैरेलल वेक्टर, नॉन पैरेलल वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू टू नॉन पैरेलल वेक्टर एंड पैरेलल टू टू नॉन पैरेलल वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है। मतलब क्या कहने मतलब है, एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन, एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन जो कि ए वेक्टर से पास होता है। मतलब आपको इस प्लेन की इक्वेशन बताना है जो कि ए वेक्टर से पास होता है, और दो नॉन पैरेलल, एक बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, दो नॉन पैरेलल, ये दोनों नॉन पैरेलल वेक्टर है। अच्छा, तो ये प्लेन इनके पैरेलल कैसे होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के है, इसको इन दोनों घटा के आप ये लगा सकते हो, क्या लगा दें, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इन दोनों घटा करके हमने ये लगा दिया। तो ये जो प्लेन है इसके पैरेलल है, ये जो प्लेन है इससे पास हो रहा है और इसके पैरेलल है। ठीक, फॉर्मूला हो जाएगा आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा नंबर है, इससे कई एक क्वेश्चन लगेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, पासिंग इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स। मतलब एक प्लेन की इक्वेशन, एक प्लेन की इक्वेशन जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने प्लेन की इक्वेशन। फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। फॉर्मूला होता है आर डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। आर वेक्टर डॉट, फॉर्मूला क्या हो जाए, आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। ये फॉर्मूला होता है 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, तीसरा नंबर है फॉर्मूला, देखिए तीसरा नंबर है, बहुत बेहतरीन तीसरा फॉर्मूला। तीसरा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू यूनिट
and is perpendicular to n vector. Equation of plane passing through a vector and is perpendicular to n vector. a वेक्टर से जाने वाले n वेक्टर पर लंब टू n वेक्टर। भाई मान लीजिए प्लेन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू n वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू n वेक्टर। एक कोई n वेक्टर है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a वेक्टर परपेंडिकुलर n वेक्टर। फॉर्मूला होता है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू n वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a वेक्टर एंड परपेंडिकुलर n वेक्टर। फॉर्मूला होता है r डॉट n इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। ठीक, तो डिवाइड बाई मॉड ऑफ n कैप डिवाइड कर दो। ठीक, तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर। r वेक्टर डॉट ये कितना हो जाएगा n कैप, इसको ले लिया हमने p, ये हो गया p। वेयर n कैप क्या है, वेयर n कैप इज ए यूनिट परपेंडिकुलर, वेयर n कैप इज ए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, वेयर n कैप इज ए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक, और p क्या है, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये ओरिजिन है, मान लिया ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p is the perpendicular distance which is drawn from the origin, which is drawn from the origin to the plane। p क्या है, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की माप। p is the perpendicular distance। p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है which is drawn from the origin to the plane। मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब की माप। p is the perpendicular distance which is drawn from the origin to the plane। मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की माप, ये होता है। ठीक, कोई दिक्कत? अगला है चौथा नंबर फॉर्मूला। देखिए, अब जैसे मान लीजिए किसी भी पॉइंट से आपसे कहे, जरूरी नहीं ओरिजिन से कहे, तो कोई भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आपको। जैसे मान लो चौथा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1, y1, z1 टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। जैसे मान लो कोई पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये z1 है। ठीक, ये एक प्लेन है। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो कैसे निकालें परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे? कुछ नहीं करना, इसके पॉइंट को इनमें सेटिस्फाई करा देना है। ठीक, क्या करना है, इसके पॉइंट को सुनिएगा, इसके पॉइंट में सेटिस्फाई करा दीजिए। तो p इज इक्वल टू सेटिस्फाई कराइए, रखिए ax1 प्लस by1 प्लस cz1। क्या करेंगे, इसके पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे, प्लस d अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, इतनी बात समझ गए। चौथा, पांचवा नंबर देखिए, देखिए, हाँ, अब पांचवा नंबर है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, समतल का अंतःखंड रूप कैसे निकालेंगे? यहां देखिए, समतल का अंतःखंड रूप। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कैपिटल ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। स्मॉल ए क्या है? इसे कहते हैं इंटरसेप्ट एट द एक्स एक्सिस। स्मॉल बी क्या है? इंटरसेप्ट एट द वाई एक्सिस। स्मॉल सी क्या है? इंटरसेप्ट एट द जेड एक्सिस। फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ठीक, आगे देखते हैं अगला। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन 6, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। ठीक, पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 कॉमा y1 कॉमा z1। एक प्लेन की इक्वेशन, एक प्लेन की इक्वेशन जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, एक पॉइंट से पास है प्लेन की इक्वेशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक, 7th नंबर है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू टू पॉइंट, पासिंग थ्रू टू पॉइंट x1 कॉमा y1 कॉमा z1 एंड x2 कॉमा y2 कॉमा z2। दो पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, दो पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन। ठीक, एक है ये आपका x1 कॉमा y1 कॉमा z1, दूसरा है x2 कॉमा y2 कॉमा
Z2। 2 पॉइंट से पास होने में प्लेन के पहले एक पॉइंट से लिखो जैसे लिखते हो a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट भी उसी प्लेन पर है, सुनिए भाई, दूसरा पॉइंट भी उसी प्लेन पर है, उसी प्लेन पर है, तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। a सेटिस्फाई कराओ, x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा। सेटिस्फाई कराने का मतलब x y z की जगह रख देते हैं। ठीक, 8th नंबर है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन। 3rd नंबर है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3rd नंबर 8th इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट x1, y1, z1 and x2, y2, z2 and x3, y3, z3। तीन पॉइंट के पास है प्लेन की इक्वेशन। ठीक, 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन। ये पहला पॉइंट है x1, y1, z1। दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2 और तीसरा पॉइंट है x3, y3, z3। तो पहले एक पॉइंट से निकाल दो भाई, है ना भाई, पहले एक पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकाल दीजिए। पहले एक पॉइंट से पास होने वाली, तो क्या हो जाएगा, सुनिएगा, एक पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा पॉइंट भी उसी प्लेन पे लाई कर रहा, सेटिस्फाई कराएगा, सेटिस्फाई करा तो a x2 y2 z2 रखो भाई, सेटिस्फाई कराइए, a रखो x2 माइनस x1 b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर तीसरा पॉइंट उसी प्लेन पे लाई कर रहा, सेटिस्फाई कराएगा, तो x3 माइनस x1 एक्स वाई जेड की सेटिस्फाई कर, एक्स वाई जेड की जगह रखो, b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 ये आ जाएगा आपका। ठीक, तो भाई अभी के लिए इतने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आप सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से अच्छे लगा सकते हैं, बेहतरीन प्रॉब्लम आप लगा सकते हो इनसे। ठीक, तो देखते हैं एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, find the vector equation of the plane which is 6 upon root 29
which is at a distance, which is at a distance 6 upon root 29, which is at a distance 6 upon root 29 from the origin, from the origin, from the origin, and unit perpendicular vector, and unit perpendicular, and unit perpendicular vector, and unit perpendicular vector from the origin, from the origin is, from the origin is, and unit perpendicular vector from the origin is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. Also write its Cartesian form, also write its Cartesian form. ये है क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहला ही बहुत धुआंधार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये आपका मूल बिंदु है, ये एक प्लेन है, ठीक, ये मूल बिंदु, ये प्लेन है, इसकी डिस्टेंस दे रहा है 6 अपॉन अंडर रूट 29 ओरिजिन से 0, 0, 0। परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर दे रहा है n कैप, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर दे रहा है n कैप। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर कहते तो n वेक्टर लेते, यूनिट कह रहा है तो n कैप ले लिया। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। फॉर्मूला होता है भाई r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p, होता है ना। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक। या आप इसको ये भी लगा सकते हो r वेक्टर, है ना, r वेक्टर देखो, या n कैप दे रहा है ना, n कैप दे रहा है आपको, नहीं मूल यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर दिया, सॉरी क्वेश्चन में बोल रहा है पर अभिलंब सदिश, इकाई लांबिक दूरी, इकाई अभिलंब नहीं दे रहा है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं दे रहा है आपका, परपेंडिकुलर वेक्टर दे, सॉरी एन वेक्टर दे रहा है आपको, परपेंडिकुलर वेक्टर क्वेश्चन में दे रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इसका अभिलंब दे रहा है, इसका अभिलंब, इकाई अभिलंब नहीं बोल रहा क्वेश्चन में, सॉरी यूनिट परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा है, आपसे परपेंडिकुलर बोलना है, ठीक। तो भाई ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन इज इक्वल टू पी, होता है ना। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर रखो 2i माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड ऑफ एन अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के पी की वैल्यू 6 अपॉन अंडर रूट 29, ठीक। तो आर वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 2 दूनी 4, 3 तरीका 9 प्लस 16, 6 अपॉन अंडर रूट 29, 16 9 25, 4 29, रूट 29 से रूट 29 कैंसिल हो गया। आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6, ठीक। अब आपको इसका वो भी लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म भी लिखना है। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए भाई कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर की जगह लिख दो xi कैप yj कैप zk डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 6, i डॉट i 2x, j डॉट j
-3y k डॉट k 4z इज इक्वल टू 6। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, बोलिए। इतनी बात समझ गए अच्छे से? तो भाई इतना आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी फिर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले लेक्चर में अगले वीडियो में बताएंगे। बेहतरीन पढ़ाई के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।